इस वक्त सीएम कर रही हैं और जब जगदलपुर से जिस प्रकार से प्रस्तुति दी, मैं समझता हूं ये युवाओं के साथ जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है उसकी बहुत ऊंचाई में बस्तर के युवाओं ने उसे पहुंचा दिया है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आई कि शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार के जो शासकीय योजना है उसके बारे में, वो जो सोच रहे हैं उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आई। दो बच्चों ने भ्रष्टाचार के बारे में बोला, बहुत अच्छा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और हम लोगों ने 2018 से जब हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने शुरू किया। पता कैसे? पहले राशन कार्ड बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, अपने माता पिता से पूछना। अब कोई झंझट नहीं, सबके घर में राशन कार्ड, उसमें खूब देना पड़ता था। फिर कॉपी पुस्तक जो आपकी खरीदी होती थी उसमें वो टिफिन बढ़ता था, उसमें साइकिल जो आप लोगों को मिलता था उसमें, और फिर वो मोबाइल है। पिछले साल इन्हीं दिनों मोबाइल बंटना शुरू हुआ था। वो मोबाइल किसी के पास बचा है क्या? बचा है मोबाइल? हाँ, हम लोगों ने क्या किया, सीधा सबके हितग्राहियों के खाते में पैसा डालना शुरू किया। जैसे किसान है, उसके धान बेचे, कोदो कुटकी रागे बेचे, सीधा उसके खाते में पैसा। गोबर बेचे, सीधा उसके खाते में पैसा। जो तेंदुपत्ता लघु उपज बेचे, सीधा उसके खाते में पैसा। और तो और जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, अपने बड़े भाई बहनों से पूछना। पहले वो जनपद कार्यालय में जाते थे, चेक बढ़ता था, अब वो 31 तारीख को, 30 तारीख महीने का आखिरी दिन सीधा बटन दबाओ और सब जितने बेरोजगार उसके खाते में 2500 रुपया। तो बहुत सारे हम लोगों ने सुधार किया है। आगे जो भी है उसमें भी सुधार करेंगे। अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया, पता चला कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में चप्पल घिस रहे हैं बच्चों के। और अब हमने कहा जो नवजात शिशु है उसके पिता के पास यदि जाति प्रमाण पत्र है तो तत्काल मिलेगा। मैं पूरे बस्तर के सभी जिलों में गया, सुकमा में गया, मैं बोला जाति प्रमाण पत्र किसका नहीं बना है? एक भी नहीं हाथ उठाया। तो कलेक्टर से पूछा क्यों, हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो सर 31,000 जाति प्रमाण पत्र बना के घर घर बंटवा दिए, तो हाथ कैसे उठेगा? आज जितने भी नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में हमने मितान योजना शुरू की। 13-14 प्रकार के महापौर और सभापति यहां बैठे हुए हैं। 14 प्रकार के जितने सेवाएं हैं सबको हमने मितान योजना से जोड़ दिया। और उसके कारण से हुआ कि आप मितान को फोन करें, वो आपके पास आवश्यक जो कागजात है उसे लेंगे और 4 दिन 8 दिन के भीतर में आपको चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे वो बिजली का कनेक्शन हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये गाड़ी के कागजात हो, सब आपको उपलब्ध हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश लगातार यही है कि ये आम जनता को उसका अधिकार है, वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा, अभी 41,000 पद हम लोगों ने भरा। 41,000 पद भरे और इसमें 8 लाख 9 लाख बच्चे परीक्षा दिला रहे हैं, कोई व्यापम में, कोई पीएससी में। एक भी पैसा फीस का नहीं लग रहा है। पहले खूब पैसा लगता था, 32 करोड़ रुपया आप लोगों को बचा, 32 करोड़ रुपया। तो कोशिश यही है कि हमारे युवाओं को सुविधा मिले। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं बस्तर आया तो 2 ही मांग करते थे। एक तो हमारे यहां बैंक खुलना चाहिए, दूसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दो। तो हमने पूरी कोशिश की, 377 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के और 350
हिंदी माध्यम के स्कूल हमने खोले। अब 10 महाविद्यालय जो अंग्रेजी के खुल रहे हैं, आपके जगदलपुर में खुल गया, कांकेर में खुल गया, करीब 10 अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय पहली बार, और 33 महाविद्यालय इन 5 वर्षों में, 2 विश्वविद्यालय इन 5 वर्षों में, 8 मेडिकल कॉलेज इन 5 वर्षों में, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दूर न जाना पड़े, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, चाहे मेडिकल के हो। अब पहले बस्तर में एक ही मेडिकल कॉलेज था, कांकेर में खुल गया, अब गीदम में भी खुलने वाला है, तो बस्तर में 3, दुर्ग में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, फिर कंवरधा, जांजगीर, कोरबा, महासमुंद, सब जगह हम लोग मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हमारे यहाँ हो, हमारे बच्चों को भी अवसर मिले। और ये कोशिश हमारी है, ताकि जो इलाज की बात है वो सुविधा मिलना चाहिए। और बहुत सारी जो बीमारी बस्तर में, खासकर मलेरिया है, 4 परजीवी सूचकांक 4% से अधिक था, 4.62, अब वो घट के 0.7 हो गया, बहुत कम हो गया मलेरिया का। हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुफ्त में इलाज, मुफ्त में जांच, दवाइयां भी मुफ्त, तो इस प्रकार की व्यवस्था, तो पहले से बस्तर में बड़ा बदलाव आया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। हमारे घर में माता पिता है, कुछ साल पहले महुआ को ऐसे फेंक देते थे सड़क में, क्योंकि 2 रुपये किलो में बिक रहा था। आज जितने लघु उपज है उसके मूल्य वृद्धि की, पैसा आपके पास गया, ऋण माफी का, कोदो कुटकी धान का पैसा आपके पास गया, लघु उपज का पैसा गया। आज अपने पसंद के आप चप्पल जूता खरीद रहे हैं, नहीं पहले तो चप्पल जूता बांटते थे, एक पैर में 6 नंबर, एक में 5 नंबर, उसमें भी कमीशन। हमने कहा पैसा दे दो भाई, अपने पसंद के वो जूता चप्पल पहने, अपने पसंद के कपड़े हो, अपने पसंद के मोबाइल हो, टावर की व्यवस्था कर दो। ये प्रयास हम लोगों का रहा है। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। कुछ घोषणाएं मैंने कल की थी, इसलिए मैंने थोड़ी चर्चा आपसे कर ली। बहुत सारे युवाओं के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम संचालित किया है। जैसे अब बस्तर फाइटर की भर्ती हम लोगों ने किया है, तृतीय चतुर्थ श्रेणी की भर्ती भी यहाँ की गई है। तो बहुत सारे अवसर युवाओं को देने का हमारा प्रयास। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क आपके लिए, ये भी हम लोग कर रहे हैं। अभी 36 ITI है, उसका उन्नयन का काम हमने हाथ में लिया है। टाटा के साथ MOU हुआ है। ये जमीन के लिए नहीं, वो ITI में जो आज आधुनिक तरीके के जो ट्रेड है उसकी स्थापना करेंगे, और लगभग 10,000 युवाओं को उसमें रोजगार मिलेगा। तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके, शिक्षा की उसके व्यवस्था हो सके, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सके, ये हम सबकी कोशिश। तो मैं सीधा सवालों पे आता हूं, तो किधर से शुरू करें? किधर से? अच्छा, इधर से शुरू करते हैं, फिर इधर आते हैं। इधर से शुरू करें? अच्छा, अच्छा चलो भाई, एक पहले इधर से लेते हैं, फिर इधर से लेते हैं, ऐसा एक इधर ऐसा, फिर बीच में आ जाएंगे, ठीक है? चलो भाई, इधर से दो, माइक दो। हाँ जी, बताएं। कौन बोलेगा? अच्छा, आप बोल रही हैं। क्या नाम, परिचय दीजिए, कहां से हैं वो बताइए। मेरा नाम भूमिका शाह है। मैं क्राइस्ट कॉलेज जगदलपुर से BEd तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सर्वप्रथम आपको मेरा प्रणाम और नमस्कार। प्रणाम। मैं एक कलाकार हूं और एक विद्यार्थी भी हूं। तो कलाकार होने के नाते सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बस्तर में बस्तर अकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर की स्थापना की। खूब बधाई, धन्यवाद। जिससे कि यहाँ की जनजातीय संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है। पर मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि बादल से अध्ययनरत छात्र छात्राओं के रोजगार के विषय में भी प्रयास किया जाए, और इसके लिए मेरे पास 2 सुझाव भी हैं।
सर्वप्रथम कैंपस प्लेसमेंट की शुरुआत हो, जिससे कि यहाँ के जो सांस्कृतिक जो ज्ञान है वो यहाँ के अध्ययनरत और प्रशिक्षित छात्रों के जरिए दूसरे इंस्टीट्यूट्स तक भी पहुंचे। बढ़िया सुझाव। दूसरा सुझाव ये कि मुख्य तौर पर यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो ग्रामीण अंचल से हैं, तो उन्हें फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर के रूप में भी कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे तुम्बा, काष्ठ आदि शिल्प कलाओं के विद्यार्थी साथ ही अन्य कलाओं के विद्यार्थी भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर या फिर खुद का उद्यम शुरू करके रोजगार कर सके और इनकम जनरेट कर सके। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात तो है कि आसना में जो बादल शुरू हुआ उसकी आपने प्रशंसा की, और ये हमारी संस्कृति बचाने के लिए बहुत जरूरी था कि हमारे जो कल्चर है वो बचे रहे, हमारी भाषा है वो बची रहे, हमारे तीज त्योहार, हमारे परंपरा है वो बची रहे। तो उसको वहां उस प्रकार से डिजिटाइजेशन भी कर रहे हैं, लिपिबद्ध भी कर रहे हैं, और उन कलाओं के फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। ये काम तो हो रहा है, और इसके लिए हम लोगों ने अभी ये घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ी में, कुड़ुक में, हल्बी में, गोंडी में भी अब शिक्षा प्रदान की जाएगी। 1ली से लेकर 5वीं तक के कल ही मैंने घोषणा की है 15 अगस्त को। तो जब वहां पढ़ाई शुरू करेंगे तो भर्ती भी तो होगी। दूसरी बात, बस्तर के लोग बड़े हुनरमंद हैं, कोई न कोई हुनर उसमें है, कोई विशेषता उसमें है। कोई काष्ठ कला में, कोई लोहे में कुछ बनाएगा, कुछ चित्रकारी करेगा, कुछ निर्माण करेगा, कोई उसमें विशेषज्ञता है। तो निश्चित रूप से इसके लिए हम लोगों ने, जैसे अभी गौठान हम लोगों ने बनाया, जमीन आरक्षित कर दी, उसमें पानी व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी रीपा हम लोगों ने शुरू किया, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, और उसमें 300 जगह के, हर ब्लॉक में 2। तो उसमें जो लोकल जो कलाकार हैं, लोकल जो हुनरमंद लोग हैं, उनको हम वहां जमीन भी उपलब्ध कराएंगे, शेड भी उपलब्ध कराएंगे, पानी बिजली की व्यवस्था करेंगे, अप्रोच रोड भी बनाएंगे, बैंकिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, और साथ ही जब निर्माण हो जाए तो उसे बेचने के लिए भी आपसे, चाहे कंपनियों से हो, चाहे सी मार्ट के माध्यम से आप बिक्री कर सकेंगे। तो ये अभी हम लोगों ने हर ब्लॉक में 2 किया है। और आपके यहां जगदलपुर में कौन से गांव है? कुड़ेनार, तुरेनार में मैं खुद ही गया था। करीब 26 दुकानें वहां खुली है, सबको जगह दी गई है। तो ऐसे जो लोग हैं, जिसके पास कला है, जिसके पास हुनर है, उसको अवसर मिलना चाहिए। जिंदगी ऐसे नहीं बीत जाना चाहिए। ये धरती हम सबकी है, ये बस्तर हम सबका है। तो यहाँ की जो जल, जंगल, जमीन में हमारा अधिकार की बात हम करते हैं, लेकिन देने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमने देने का भी काम किया है और सुविधा भी देने का काम किया है, और इसे जो अभी किए हैं उसको और आगे बढ़ाएंगे। संतुष्ट हैं? थैंक यू। दूसरा, यहां माइक चालू करो। हेलो, हाँ, नहीं ये चल रहा है। जय जोहार काका। जय जोहार जी। मोर नाम निखिल तिवारी है और मैं एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हूँ। वाह काका, पिछले 6 साल से एग्रीकल्चर में एक भी पोस्ट नहीं आए काका। अच्छा। तो ले हमारे संगी है बिलासपुर में कहे भी रही से, हाँ। तय कहे रहे कि बिलासपुर में जाए के बाद, रायपुर जाए के बाद मैं घोषणा कर दे हूँ। हाँ। और FB में, ट्विटर में पोस्ट तक आए रही से तो ऑफिशियल पेज ले 2 घंटा में वो पोस्ट डिलीट हो गए काका। हमन 6 साल ले, हमन कृषि के विद्यार्थी 6 साल ले संघर्ष करते हैं काका। हमारे दाई दादा मन अपन खेत खार बेच दीस कि हमारे लड़का चाहे कृषि पढ़ी और हमारे आगे के भला करी, आगे के किसान मन के भला करी। एक और छोटा सा बात काका मैं रखना चाहूं कि कृषि में काका तो जतका योजना है या केंद्र के जतका योजना है तेला आम जनता तक पहुंचाए काम कोनो करते तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है और उद्यानिकी कृषि विस्तार अधिकारी है काका। एक हजारों पोस्ट खाली है। आज एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के ऊपर में 10-10, 20-20 गांव की जिम्मेदारी है। तो वो अपन किसान के कैसे भला करी काका। तो मैं आग्रह करता हूं कि मंच के माध्यम से तय घोषणा कर दे काका। बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया तिवारी जी? निखिल तिवारी। निखिल तिवारी सब पे भारी। और एक चिंगारी निखिल तिवारी, क्या बात। तो निखिल जी ने बहुत बढ़िया सवाल उठाया। अभी व्यापम में और इसमें करीब 41,000 पदों की परीक्षाएं हो रही है।
ये भी लाइन में है, चिंता मत करो। लेकिन मैं बिलासपुर में कहा था कि इसको मैं देखूंगा क्यों नहीं हुआ, तो ये अब वो फाइल से रखते अब मेरे विभाग के पास पहुंच चुका है, समझ गए ना। हाँ। तो बहुत जल्दी वित्त की स्वीकृति मिलेगी। चुनाव पहली कर दे काका, पूरा कृषि विद्यार्थी मन खुश हो जाए, खुश कर दे, हमला सबेल कर दे, हमरो बारे कर दे। हम बहुत दिन ले संघर्ष कर रहे थे ना हमारा। हाँ, अंकित को फोन लगाओ भाई, इस सभा से पहले इसको घोषणा करना है, ठीक है। और दूसरी जो बात है, दूसरी बात यह है कि यदि किसानों की माली हालत सुधारना है तो शासकीय सेवा में आने के बाद ही सुधरेगी, ऐसा सोचना गलत। आप यहां खुद के अपने कंसल्टेंसी ऑफिस खोल सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। जो उस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में जितने लोग मतलब जो आज तो बस्तर में, पहले बस्तर में क्या होता था, सब्जियां बाहर से मंगाई जाती थी, यही स्थिति थी ना। और आज परिवर्तन क्या है, बस्तर से सब्जियां बाहर जा रही है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर में बहुत गुंजाइश है। मान लो मैं पोस्ट निकाल भी दूंगा तो सभी को शासकीय नौकरी नहीं मिल जाएगी, ठीक बात है ना। हाँ। उसमें कुछ को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा उसके लिए क्या है, एक पेट सर एक पेट का निकाल देवे और बाद अगर नहीं हो हाँ। तो हमार पूरा किसान डेडिकेट हो एक बात जतेक तय कहत अस्तिन ला मान बिल्कुल लेबो। बिल्कुल, मैं अभी फोन लगा के पता करवाता हूं अभी। ठीक हाँ, चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो दूसरे जिले को दो। अच्छा, एक दे दो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ बताओ। सर मैं अब पहली तो आप मन से छत्तीसगढ़ी में गोठियाना चाहता हूँ। प्रणाम काका, जय जोहार। खुश रहो। का नाम इन्होंने? कृतिका निशार। मैं शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में राजनीति विभाग के छात्रा हूँ। अच्छा। मानी आप छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी मनबर और विद्यार्थी मनबर और बस्तर संभाग के विद्यार्थी और खिलाड़ी मनबर जिन काम करे हो तेखर बर मैं आप मन ला बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। बधाई। कदे का नहीं स्टेडियम बन गए जगदलपुर में? हाँ मानी बन तो गए है पर समस्या कुछ और है। अच्छा। हाँ, ओकरे पे तो सुने पर आया हमें। हाँ मानी पता है। हाँ, ए हम खिलाड़ी मन हाँ खेल के मैदान में खेलथन, फिर अर्जुनेज बन के रही जाथन। अब द्रोणाचार्य काम भी करे लगी ना मानी हमारा अतिक बड़ बस्तर संभाग जेमा एक ठन BP8 ना MP8 के पाठ्यक्रम नहीं है। अब कैसे करबो, हमला द्रोणाचार्य बनना है तो जब तक ये पाठ्यक्रम नहीं पढ़बो तब तक हमन कैसे बन पाबो। औ दू ठन औ बात है मोर सुन ले। एक ठक बोलूं के री से और रूंगा तब तू ठीक कहू। हाँ। अब मानी मोल अतिक जन के प्रतिनिधित्व करे एक मौका मिले है तो सबको को एक बात रखू तभी बनी, नहीं तीमन मोल कही एक टूडी है अपने ज बात रख दी, हमारे मन के बातें नहीं कही। पक्का नेता बनी है। हाँ बता। हाँ मानी जैसे हमारे बस्तर संभाग के लड़का मन B.Ed करते, अब B.Ed कर डलिस तहन M.Ed करना है उमन ला। अब M.Ed अभी शिक्षक बारे में पढ़े ही तो खर बट तो M.Ed के पाठ्यक्रम होना जरूरी है। अब हमारे बस्तर संभाग में एक ठन M.Ed के पाठ्यक्रम नहीं है, एक को ठन विद्यालय नहीं है और हमारे विश्वविद्यालय के ठन मात्र है। अब वहाँ अगर एक ठन M.Ed के पाठ्यक्रम चालू करवा देते हो तो आप मन के बहुत कृपा होती। अब एक ठन मानी। अच्छा रुझा एक जवाब दे था मैं। हाँ। अभी 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस ये मनाए जगदलपुर में आ रहे हैं, तो सब सियान मन ये मांग करे कि भाई हमारो लड़का मन ला B.Ed M.Ed करना के अवसर मिलना चाहिए। और एक ठक कांकेर भर में हावे कॉलेज, कांकेर भर में ना, तब मैं वो दिन घोषणा करें कि हमारे बस्तर संभाग के सबो जिला में B.Ed M.Ed के कॉलेज खुली। आते नहीं सुने जिला नहीं काका, वे सुने जरूर सुने हो यहाँ B.Ed के कॉलेज खुली। हाँ। लेकिन M.Ed के कॉलेज खुली तब। अच्छा एक चीज बता, ते यहाँ प्राइमरी पढ़े नहीं है और हाई स्कूल की परीक्षा दे हूँ कि कैसे हुई? मानी B.Ed हुई तेकर बाद तो M.Ed हुई ना। मानी मैं बापला बताना। हाँ तीसरा सवाल चल। हाँ तीसरा चल ठीक है मानी। हाँ मानी अब मैं बस्तर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हूँ। हाँ। अधिक साल हो गए। हाँ। यहाँ 10 ठन विभाग संचालित होते, तेमा 2 ठन विभाग में शिक्षक है और बाकी 8 विभाग में शिक्षक है नहीं है।
अब बताओ, विश्वविद्यालय के उद्देश्य होते लड़का मन ला गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। अब मुझे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिली और मैं चाहता शोध करना। अब शोध के कार्य मानी एक कन सुन लो। अरे बस बस भाई, मानी एक कन बस्तर वाला सुनाए सुनबो ना, सुनबो। मानी का गई थे हमारे विश्वविद्यालय में 8 विभाग में शिक्षक है नहीं है और हमारे पढ़ाई काम करते अतिथि व्याख्याता मन। अब मानी मैं हाँ जैसे पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हूँ, अब मैं हाँ एमए करे के बाद शोध करना चाहता हूँ। अब मोर सिचुएशन वैसे नहीं है कि मैं जा दूसरा विश्वविद्यालय में पढ़ूं। अगर आप मन हाँ 8 विभाग मन में शिक्षक मन के नियमित शिक्षक मन के भर्ती कर देते। बहुत सुंदर, सुनना। हाँ। तो बताओ मैं, हाँ मानी 15 साल ले असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती नहीं हो रही से। हाँ। हमार सरकारी तो 1300 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर मन के नियमित भर्ती हुई से अब ज्वाइन भी कर रहे और कमी हुई तो फिर भरबो। हाँ, लेकिन पिछले 15 साल का भर्ती नहीं हो रही ना। हाँ। ये दिक्कत है। अब चलो इतनी कांकेर वाला ओए, अब नहीं, बंद करो माइक। अब नहीं, एक ही थोड़ी, सबको अवसर मिलना चाहिए ना। उसके बाद जब हो जाए फिर आपको इधर। नमस्कार। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय, मेरा नाम श्रेया वर्मा है। मैं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय उत्तर बस्तर कांकेर की MBBS की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मान्यवर, सर्वप्रथम मैं आपका समस्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला कांकेर के सभी लोगों की तरफ से आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने हमें नए चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात दी तथा साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं अन्य जन कल्याणकारी सेवाएं हमें मुहैया कराई। मान्यवर, भावी युवा चिकित्सक होने के नाते यह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं प्रदेश में जहां भी रहूं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना संपूर्ण योगदान दे सकूं और अपने कर्मों को कर उस क्षेत्र के स्वास्थ्य स्तर को अच्छे से और अच्छा कर सकूं। मान्यवर, मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी है कि हमारा छत्तीसगढ़ विभिन्न प्रकार की भाजियों के लिए प्रसिद्ध है जो कि सेहत के लिए फायदेमंद है और उनसे कई सारी बीमारियों को होने से रोका जा सकता है, जैसे कि बोहार भाजी जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, चेज भाजी जो कि एंटी डायबिटिक और एंटीऑक्सीडेंट होता है, और खेड़ा भाजी जो हमारे आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। महोदय, मैं समझती हूँ कि प्रदेश में रेडी टू ईट एवं मिड डे मील की योजना में इन सभी सब्जी भाजी के किसी स्वरूप को होना क्यों ना अनिवार्य किया जाए ताकि यह बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए और वे स्वस्थ रहें, क्योंकि एक प्रदेश के विकास के लिए युवा और बच्चों का स्वस्थ होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल? नहीं महोदय। भाजी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रसिद्ध है। अलग अलग क्षेत्रों में जाओ तो अलग अलग भाजी खाने को मिलता है। मैं बस्तर के बहुत सारे विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था, तो वहां हमारे आदिवासी भाई बहनों ने बहुत सुंदर प्यार से उन्होंने बहुत अलग अलग विधानसभा में अलग प्रकार की भाजियां इसी बस्तर में खिलाया और हम लोग उसके स्वाद तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसे पूछते थे इसका नाम क्या है, इसका क्या उपयोग है। तो यहाँ के बस्तर के आदिवासी ये भी जानते हैं कि इस भाजी का नाम तो जानते ही हैं, इसमें क्या क्या गुण है, जैसे आपने बताया वो गुणों के बारे में जानते हैं। और यहाँ नाड़ी वैद्य की बड़ी परंपरा है। आपके कांकेर में मिलेगा, कोंडागांव मिलेगा, नारायणपुर मिलेगा। तो आप लोग जैसे पहले जब बुखार होता है जाते हैं डॉक्टर, सबसे पहले नाड़ी देखते हैं। तो नाड़ी का ज्ञान हमारे बस्तर में आदिवासियों को बहुत है, उसको भी आप लोगों को सीखना चाहिए। भाजियों के बारे में हमारे वन विभाग के द्वारा और औषधि पादप बोर्ड के द्वारा उसके हम लोगों ने एक कार्यशाला आयोजित किया था। जितने भी हमारे बैगा है, करीब 2000 बैगा आए थे और उनसे वो लोग किस किस चीज का इलाज करते हैं और किन किन पत्तियों के, भाजियों के, जड़ी के इसका उपयोग करते हैं, वो लिपिबद्ध हम लोगों ने किया है। तो उसको आप अध्ययन करें, निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें उसमें मिल जाएगी। और दूसरी बात, इसको प्रचार प्रसार करना चाहिए, इस बात से मैं आपकी सहमत हूं। तीसरी बात,
कि जितने भी आज हम लोगों ने मध्याह्न भोजन में बच्चों के मिलेट से भी की शुरुआत की है, और इसकी शुरुआत कांकेर से ही किया है। वहां मिलेट से प्लांट भी लगे और केवीके के द्वारा पहला प्लांट लगा, फिर अभी एक बड़ा प्लांट लगा है मिलेट्स का। कौन सा गांव? नथियानावा गांव। तो भारत सरकार को भी हमने पत्र लिखा कि मध्याह्न भोजन में मिलेट्स को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आदिवासियों के भोजन का मुख्य अंश रहा है और सदियों से इसको उपयोग करते आए हैं। तो ये मिलेट्स को भी मध्याह्न भोजन में शामिल किया जाए, ये हमारी कोशिश लगातार है। और भाजियों के बारे में अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका सुझाव बहुत अच्छा है। आगे भी इसको हम लोग इसको जरूर शामिल हम लोगों को करना चाहिए। धन्यवाद। कांकेर से और कोई दूसरा? पाँव पर तो काका। जय सिया राम। जय सिया राम। का नाम है जी? मोर नाम मयंक साहू है काका। मैं कांकेर के गवर्नमेंट स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम मॉडल कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्र हूँ काका। मैं आप मन के आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि पहले आप मन पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलवायो, और अपार सफलता के बाद आप मन स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम मॉडल कॉलेज घलोक खोलवायो। और काका हमार बस्तर संभाग ला ध्यान में रखत हुए आप मन शिक्षा के स्तर में घड़ोक बहुत बढ़ावा दे हो। और काका हमन अब्बड़ किस्मत वाला हरन की पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश भर के पहला स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम मॉडल कॉलेज के उद्घाटन आप मन के द्वारा हमार कांकेर कॉलेज में हुई से। और काका ये हमार सौभाग्य रे कि हमारे यहाँ एडमिशन होए और हम यहाँ शिक्षा प्राप्त कर पातन। खूब बधाई। कोई सवाल? फिर काका मोर कुछ मांग है जेकर और आप मन के ध्यान ला मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। काका हमार मॉडल कॉलेज अभी दूसर बिल्डिंग में संचालित होते और यहाँ हॉस्टल के घलो सुविधा नहीं है, तो आप मन अगर कॉलेज बिल्डिंग के स्वीकृति कर देते हो तब बने हो जाती इसका हाथ रहे हो काका। काका अभी मैं यहाँ फर्स्ट ईयर। सुनना साहू जी, कलेक्टर तो कहा था कॉलेज बिल्डिंग हावे काका, फिर अभी खुद के बिल्डिंग नहीं है ना पर्सनल। अगर वो बिल्डिंग, अरे भाई बिल्डिंग में वो बिल्डिंग तो सरकारी चे ना। हाँ लेकिन तो सरकार काका अभी मैं फर्स्ट ईयर में हाँ वो हाँ। बिल्डिंग एक साल में बन जाती ताने महू सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में नवा बिल्डिंग में पढ़ते हो, नवा हॉस्टल में रहते हो, कहीं सोचा हो काका। ठीक है साहू जी। और काका हमार वाणिज्य संकाय में कुल मिला के 22 विषय होते और एक केवल 2 जन शिक्षक आवे। हाँ। तो 2 जन शिक्षक पर 22 विषय पढ़ाना लगभग असंभव कार्य होते। तो काका अगर 2 जन और शिक्षक आप मन स्वीकृत कर देते हो तो हमार जो कोर्स में इफेक्ट पढ़ते वो नहीं पढ़तीस काका। चलो बढ़िया। अच्छा सुझाव। मोर एक ठन सुझाव रही से जेल। अच्छा माइक ला धर लेते हम सोचते रहे नेता मन माइक ला धरते ता छोड़ा नहीं के हाँ काका। यहाँ तो लड़का मन माइक ला धरते थे नहीं छोड़ा थे, वो नोनी नहीं छोड़ा थे से कभी ये नहीं छोड़ा थे। मैं वहाँ राजनेता बनना चाहता हूँ और आप मन ला जैसे अभी आप मन ला जैसे सब जन काका कही के संबोधित करते तो मैं चाहता हूँ कि महूला भैया कही संबोधित करे। क्या बात है, क्या बात है। और काका मोर सुझाव रिश्ते ला मैं बताना चाहता हूँ। हाँ। अभी काका जब हमन 12वीं ले पास होके निकलथन तो सब स्टूडेंट मन बा सब ले बड़ी दिक्कत ये रहते कि हमन अपन भविष्य में अपन करियर ला सेट करे बर कते व्यवसाय ला चुनन। तो काका आप मन से एक विनती है कि अगर करियर काउंसलिंग के कोर्स ला आप मन प्रदेश लेवल में संचालित कर देते हो तो ओकर से पूरा हमारे प्रदेश भर के हर छात्र होकर लाभ ले पातीस काका। और एक बाद हम सब जब स्टूडेंट मन लग लोग मतलब अपन व्यवसाय चुने बा आसानी होतीस तहन एक बाद हमार छत्तीसगढ़ या सब ले बढ़िया। अभी तक सवाल से राय नहीं है ये तो आखिरी है रे काका। तो काका अगर ऐसा सब हो जाती तो छत्तीसगढ़ या सब ले बढ़िया के नारा ला पूरा देश दुनिया में उजागर करते न संगे संग एक नवा छत्तीसगढ़ घलोक करते और आप मन के दे हुए नारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ घलोक साकार करते काका। ठीक है। तभी कैरियर काउंसलिंग के बहुत बढ़िया सुझाव आपके है, लेकिन लाइवलीहुड कॉलेज जतका है में सब कैरियर काउंसलिंग के है और एकर लाभ तुम्हें लेना चाहिए। ओकर बाद भी वो जाग देख ले, ओते कर से संतुष्ट मान लो नहीं होबे तो तोर सुझाव दिल देबे फिर विचार करबो, है ना।
बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। अब चला ये पार ए ब्लॉक में, ए ब्लॉक, हाँ वो ब्लॉक में। बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय। पापरथ हो काका। खुश रहो। का नाम उन्होंने? मोर नाम प्रियंका सोरी है। मैं गवर्नमेंट गुंडाधुर पीजी कॉलेज कोंडागांव के छात्रा हरो बीकॉम फाइनल ईयर। वाह काका मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक घलो हरो। वाह बहुत सुंदर। काका आप मन बस्तर फाइटर के बस्तर में भर्ती निकाले रहो। हाँ। वो आप मन एनएसएस सर्टिफिकेट के ABC सर्टिफिकेट के वेटेज ला दिए रहे हो। हाँ। ओकर से हमार कॉलेज के 22 साथी स्वयं सेवक मन ला पुलिस विभाग में क्या बात है, खूब बधाई, बजोर ताली। ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद काका। हाँ काका मैं आप मन से ये चाहता हूँ कि जैसे ने आप मन बस्तर फाइटर के भर्ती निकाले रहे हो, ओमा एनएसएस के ABC तीनों सर्टिफिकेट के वेटेज दिए रहे हो। उसने छत्तीसगढ़ के अन्य भर्ती में घलो वेटेज देते हो तो बने होती काका। अच्छा ये अधिकारी मैं सुना थे भाई, है ना? और काका करो कि नहीं? हमन मन तो आप मन के सब योजना ला गांव स्तर तक पहुंचाए के कोशिश करत है। एनसीसी वाला मन ला तो मिलते काका, हमन तो गांव स्तर ले आप मन के सब योजना ला चलाते। अच्छा एनसीसी वालों को मिलता है? मिला थे काका। हाँ है? नहीं यार ये बात तो ठीक है, वो लड़के ठीक कहा थे। एनसीसी जब मिल रहा है तो एनएसएस के भी मिलना चाहिए। है? बिल्कुल ठीक सुझाव है, मांग भी ठीक है, इसमें विचार करो भाई। हाँ। काका यही साल से शुरू होए, अभी ले अगले 2-3 महीना ले जो वैकेंसी मिली हो में मिले वेटेज। अच्छा अब वैकेंसी निकली तो हम करना है, ठीक है भाई। ऐसा है जिसका विज्ञापन निकल गया है, अब उसमें आप कोई क्लास जोड़ोगे तो कोई आदमी कोर्ट चला जाएगा, फिर स्टे हो जाएगा। तो अब जो निकलेगा उसमें जरूर इसको करेंगे आने वाले समय में। हाँ बिल्कुल। और एक क्वेश्चन आऊ हवे, बाप रे बाप। हमारे जिला में हमारे जिला में पहली 3 महाविद्यालय रही, अभी हमारे जिला में 5 महाविद्यालय आऊ बढ़ गई। ओकर लिए आप मन ला बहुत बहुत 8 हो गए, धन्यवाद काका। 8 कॉलेज हो गए काका, लेकिन हमारे कॉलेज में पीजी चलत है, ओमे 2 विषय नहीं चले, एमएससी बॉटनी और एमएससी फिजिक्स। ओ क्लास ला संचालित कर देते तो बने होती। तभी एमएससी नहीं चलाते तो यहाँ बॉटनी के और फिजिक्स के नहीं चले। अच्छा ठीक है भाई, नोट कर लो इसको। अब हो गए तो 2-3 सवाल हो गए नूनी। चलो अब दूसरा निकाल दे मौका। हाँ माइक चालू कर। हाँ जय जोहार काका। जय जोहार। मेरा नाम रीना राजपूत, मैं गवर्नमेंट गुंडाधुर पीजी कॉलेज के बीए सेकेंड ईयर की छात्र हूँ। काका मैं एक रेसलर हूँ और मुझे कुश्ती खेलते हुए 11 वर्ष हो चुके हैं, जिसमें मैं 10 नेशनल, 2 खेलो इंडिया और 35 स्टेट लेवल खेली हूँ। ओ खूब बधाई। थैंक यू सर। और मैं पिछले 5 साल से ट्रेनिंग भी दे रही हूँ, जिसमें 90 बच्चे स्टेट और 15 बच्चे नेशनल भी खेले हैं, जिससे हमारी बाकी बच्चों की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि बाहर जाके वो ट्रेनिंग ले सके या किसी भी चीज का लाभ उठा सके। तो आपसे अनुरोध है कि अगर कोंडागांव जिले में एक कुश्ती की एकेडमी के साथ जिम और नेशनल कोच की व्यवस्था कर देते तो हमारे उभरते रेसलर्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छा ट्रेनिंग ले सके, ताकि हमारे स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन कर सके और राज्य और देश का भी। बहुत बढ़िया सुझाव, बहुत बढ़िया सवाल। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप खुद रेसलर हैं और उसके बाद कोचिंग भी करते हैं, दूसरे बच्चों को भी मौका आपने दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। थैंक यू काका। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जब हमारी सरकार बनी उस समय केवल 2 ही अकादमी थे, अब बढ़ के वो 8 हो गए और 8 और अकादमी खुलने वाला है। तो आप यदि कोंडागांव में इसकी बात करें तो निश्चित रूप से है? तो कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि कर देंगे आपके यहाँ।
ठीक है, खूब बधाई। अब चलो इधर भाई, इधर हो गया, इधर बचे, इधर नहीं, इधर। अब उसके बाद आता हूं ना, एक एक करके देखिए, इधर से इधर हुआ, अब इधर। दंतेश्वरी माता की जय। थोड़ा धीरे बोल भाई। दंतेश्वरी माता की। ये पक्का अनाउंसर रीस हुई ना, एकदम जाना थे कते कर रख मूल थाना, जोर से आवाज आई। थोड़ा दूर से रख, हम सबको सुना था। हाँ ठीक है। हेलो हेलो। हाँ जी बोल। हेलो, आवाज नहीं आते काका? तोला ऊंचा सुनाते का जी, हमारा सुना था मैंने। हेलो, अले मुंह कर ले रहा भैया, जैसे जैसे बोलना चाहते बोल। हेलो। हाँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी झुक पानी के भाव से हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने मोर तरफ से सादर प्रणाम। और मोर तरफ से जितना भी छात्रा है ओकर तरफ से भी सादर प्रणाम है। छात्रा मन के प्रतिनिधित्व करा था, सबके करे लगी ना काका। वो भी तो छात्र हो। तो छात्रा मन के कहा ना, तो छात्रा मन के प्रतिनिधि कहते हैं। सबके प्रतिनिधित्व करा था। हाँ चलो ठीक। काका मोर नाम बालूकुंद साहू है, मैं पॉलिटिकल साइंस दंतेश्वरी पीजी कॉलेज दंतेवाड़ा के स्टूडेंट हूँ। क्या बात है, हमारे उनके कॉलेज 1982 में संचालित हो रही से, जेमा पीजी और यूजी की क्लास बेहतरीन तरीके से चला था काका। लेकिन पिछले 2 वर्ष से हमारे वन के दंतेवाड़ा जिला में एलएलबी कॉलेज के मांग करा था, लेकिन अभी तक के पूरा नहीं हुए। काबर दंतेवाड़ा जिला के ग्रामीण अंचल से आते हैं और पीड़ित अंचल से भी आते। तो काका बाहर एलएलबी करे बर जाए बर बहुत ही जबरदस्त परेशानी होती है मल्ला। तो काका एक बार दंतेवाड़ा जिला में एलएलबी कॉलेज खुल जाती तो हमारे मन के समस्या के निराकरण हो जाती। काका सुना तो। ठीक है, ला यूनिवर्सिटी से जब तक के एप्लीकेशन नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा एलएलबी का। मैं वही पूछ रहा था कि खोला जा सकता है नहीं खोला जा सकता, तो सवाल पूरा नहीं, पहले सवाल मतलब उत्तर खोजत रहने। काका थोड़ा कोशिश करूँ आप मन। अरे कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। सही बात है। हाँ धन्यवाद काका। जब आज आपने आज बोल दिया है तो निश्चित रूप से आगे जाके खुलेगा। थोड़ा आभास होते आप मन, कोशिश जरूर करूँ और सक्सेस भी हो जाये। हाँ परंतु रिजल्ट आए के बाद ही हम देखो काका। अब आगे दूसरा कोई सवाल? धन्यवाद काका। चलो ठीक है, दूसरा कोई बच्चा? हेलो हेलो। माननीय मुख्यमंत्री जी सादर प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम मधु बघेल है जी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट दंतेवाड़ा से डीएलएड द्वितीय वर्ष की छात्राध्यापिका हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे जिला दंतेवाड़ा में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हमारे जिला में इससे संबंधित कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। तो महोदय जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इससे संबंधित इंडस्ट्री हमारे जिले में खुलवा दीजिए, जिससे कि हमारे जिले के जो स्थानीय युवा हैं उन्हें रोजगार का लाभ मिल सके। क्या नाम बताया आपने? मधु बघेल। मधु, बहुत अच्छा सवाल। देखिए 2-3 बातें हैं जिसे खासकर युवाओं को समझना होगा। यस सर। पहली बात यह है कि बस्तर में आयरन के अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे पास खनिज संसाधन हैं, और जितने भी खनिज संसाधन हैं वो रॉ मटेरियल के रूप में ही उपयोग हो रहा है। यहां से खनन होकर बाहर जाता है, उसकी इंडस्ट्री कहीं और है, तो लोगों को रोजगार दूसरे लोगों को मिल रहा है, हमारे बस्तर के या छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिल रहा है। यह आपकी सवाल है। दूसरा, उसी प्रकार से लघु उपज भी हमारे पास बहुत है, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन नहीं होने के कारण से वो जो संग्राहक है उसका सही उसको कीमत नहीं मिल पाता या उससे रोजगार नहीं मिल सकता। तो हम लोगों ने यही कहा, ये प्रयास किया है कि लघु उपज से जितने जुड़े हुए वैल्यू एडिशन के लिए जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे मान लो हमारे यहाँ रेशम खूब होता है, कुकून बहुत है, लेकिन धागाकरण कहीं बाहर जाकर होता है। आज धागाकरण का काम यहाँ कर रहे हैं। हमारे यहाँ तिखुर बहुत होता है, लेकिन वो बाहर चला जाता है, तो तिखुर सेक बनाने का काम यहाँ हम लोग कर रहे हैं। यहाँ कोदो कुट की रागी भी बहुत होता है, तो हम लोग उसका भी यहाँ प्लांट डाले हैं। हमारे यहाँ महुआ भी है, हमारे पास काजू भी है,
तो बकावंड में काजू प्रसंस्करण केंद्र खोला है। तो उसी प्रकार से इंडस्ट्री भी यहां खुले। अभी हो क्या रहा है कि जितने भी हमारे बस्तर के नौजवान हैं वो पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए। तो कहीं तमिलनाडु जा रहे हैं, कहीं आंध्रा जा रहे हैं, कहीं गोवा जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, कहीं बगल के राज्यों में जा रहे हैं। तो जब हमारे पास सब कुछ है तो उसका उपयोग होना चाहिए। जब खदान है तो प्लांट भी लगना चाहिए, लेकिन शर्त ये कि रोजगार भी यही के युवाओं को मिले, ये होना चाहिए। क्यों मधु? होना चाहिए सर, है ना जी। तो ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम लोगों ने जो उद्योग नीति बनाई है उसमें इसका प्रावधान है। लेकिन मैंने ये कहा कि बस्तर में आदिवासियों की जमीन नहीं ली जाएगी, चाहे वो खदान के लिए हो चाहे वो प्लांट लगाने के लिए हो। जो शासकीय जगह है उसी में इसका निर्माण होना चाहिए, ताकि किसी आदिवासी को उसकी जमीन से उखड़ना ना पड़े। हमारे पास शासकीय भूमि बहुत है, हम वहां प्लांट डालें, लेकिन उसमें लोगों को समर्थन देना चाहिए। हमारे लोग जो विरोध करने चले जाते हैं। सर हम समर्थन देंगे ना। हाँ, ये ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल। बस्तर के विकास के लिए, बस्तर की उन्नति के लिए। मधु के बाद हो गया। चल मैं उधर से आता हूं, फिर इधर। आदरणीय महोदय जी, जय जोहार। जय जोहार। मैं सोनाली ठाकुर जिला सुकमा की रहने वाली हूँ। अच्छा, यहाँ पर। अच्छा, ये मैं वो व्हाइट वाली देख रही हूँ, कुछ बोल नहीं रही, आवाज कहाँ से आ रही है? तो गुलाबी वाली बोल रही है। हाँ बोलो, क्या नाम बताया? आदरणीय महोदय जी, जय जोहार। जय जोहार। मैं सोनाली ठाकुर जिला सुकमा की रहने वाली हूँ। वर्तमान में मैं शासकीय शहीद बापूराव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीएससी सेकेंड ईयर में अध्ययन कर रही हूँ। महोदय जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि इस वर्ष हमारे महाविद्यालय में एमकॉम एवं एमएससी रसायन प्रारंभ करने के लिए। महोदय जी, हमारा महाविद्यालय 1982 से संचालित है। हमारे महाविद्यालय में 16-17 कक्षाएं संचालित की जाती है। महोदय जी, हमारे महाविद्यालय में छात्र छात्राएं की संख्या तो अधिक है, परंतु क्लासरूम की संख्या कम है। महोदय जी, 2 पाली में कक्षाएं संचालित करना संभव नहीं, क्योंकि अधिकतर छात्र छात्राएं दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं। आपका सवाल? महोदय जी, आपसे निवेदन है कि 8 से 10 अतिरिक्त कक्ष निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करेंगे। सुकमा में? यस सर। बिल्कुल कर दिया घोषणा। सर आपसे और एक निवेदन है। लो भला, मैं समझा इसमें खुश हो जाएगी, दूसरा सवाल नहीं पूछेगी, तो फिर पूछ रही है। ठीक है। महोदय जी, आपने तो एमएससी रसायन तो प्रारंभ कर दी, अगर आप एमएससी बॉटनी और जूलॉजी भी प्रारंभ कर देंगे तो इससे हमें बहुत लाभ होगा। महोदय जी, लो अभी क्लास लग रहा है, उसके लिए रूम नहीं है। अभी रूम ना आपने घोषित करवाया सर, और उसके बाद फिर करनी पड़ेगी। महोदय जी, हम तो बीएससी सेकेंड ईयर में है, बीएससी फाइनल ईयर कर लेंगे तो उसके बाद तो हमें एमएससी करना है। तो हमारे महाविद्यालय में एमएससी बॉटनी और जूलॉजी नहीं रहेगी तो हमें करने में। हाँ ठीक है। तो अभी कितना, 4 कमरे के लिए है ना? 4 करोड़। तो नए बिल्डिंग के लिए 4 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। ठीक है, चलो। हाँ, सुकमा से ही। हाँ, मुख्यमंत्री। क्यों लड़के लोग नहीं बोलेंगे सुकमा के? हेलो, हाँ बोलो। माननीय मुख्यमंत्री जी, जय जोहार। जय जोहार। आपका बस्तर अंचल में बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरा नाम नंदिनी यादव है और मैं सुकमा जिले की रहने वाली हूँ और मैं सक्षम कोचिंग सेंटर सुकमा की छात्रा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि सुकमा जैसे इतने संवेदनशील एरिया पर आपने एक कोचिंग संस्था की व्यवस्था करवाई, जहाँ पे आज बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े सपनों के साथ वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और लाइब्रेरी भी खुला। जी, मैं गया था वहाँ जी, कोचिंग भी देखा। जी सर। हाँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी हाल ही में मैं बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में 5 विद्यार्थियों ने हमारे कोचिंग संस्था से SI मेंस भी दिया है और साथ ही साथ 15 विद्यार्थियों ने नीट का कोटअप भी क्वालिफाई किया है। खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। इसके लिए हमारे सुकमा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
सर इसी के साथ हमारी एक छोटी सी मांग है। सर जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में कंप्यूटर की मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमारे सुकमा में इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट पीजीडीसीए की कोर्स अवेलेबल नहीं है और जो प्राइवेट कोर्सेज अवेलेबल है उसकी फीस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम जैसे मैक्सिमम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। इस वजह से गवर्नमेंट कोर्स के लिए हमें यहाँ बस्तर आना पड़ता है और जो भी वैकेंसीज निकल रही है, जॉब्स निकल रही है, लाइक क्लर्क हो गया, पटवारी, उन सारे जॉब्स में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंप्यूटर की है। इसलिए सर हमारे सुकमा के युवाओं से आपसे ये छोटी सी मांग है कि हमारे सुकमा में एक गवर्नमेंट पीजीडीसीए की कोर्स अवेलेबल करवाई जाए। ठीक है, अगले साल पक्का शुरू कर दें। थैंक यू सो मच सर। हाँ, तो बधाई। चलो सुकमा से कोई लड़का बोले भाई, 2 लड़के। हाँ, वो उधर बोल रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जय जवाहर। जय जवाहर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेश कुमार सोड़ी, ग्राम मिसमा, जिला सुकमा का रहने वाला हूँ सर जी। वर्तमान में शासकीय सहित बापूराव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में अध्ययनरत हूँ। महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने हम युवाओं के लिए इस तरह का भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजित करवाया है एवं हमारे छात्र एवं भोजन सहायक राशि कई वर्षों से 700 रुपया मिल रहे थे, लेकिन पिछले साल आपकी मान अनुग्रह कृपा से 1200 रुपया मिल रहे हैं। इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा सोडी जी, आपको पता है यही ग्राउंड है, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के बच्चों के ही सम्मेलन हुआ था, उसमें आप आए थे? जी सर। और यही मांग रखे थे? जी सर। ये दीपक भाई जी सांसद जी अध्यक्ष कर रहे कार्यक्रम का। जी सर। है ना, मैंने कहा बजट में इसको शामिल करूंगा और हो गया ना? जी सर। 1200 और 1500। जी सर। 2 है ना? 700 से 1200 और 1000 से 1500, 700 से 1200। जी सर। हाँ सोडी जी, आपको याद है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक निवेदन है सर कि हमारे सुकमा जिले में विभिन्न स्कूलों में हाई सेकेंडरी स्तर पर एग्रीकल्चर विषय तो है, लेकिन एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, जिसके कारण सुकमा जिले के नवयुवकों को बाहर जाना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, कितने स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं एग्रीकल्चर? जी, हाई सेकेंडरी स्कूल पे एग्रीकल्चर विषय नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ सोडी जी कि आपके सुकमा जिले में कितने विद्यालय है जिसमें एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है? कितने हैं? 4 से 5। नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूं। सुकमा जिले में कितने हार्टिकल्चर कॉलेज है, स्कूल है? स्कूल एक वो है, बता रहे हैं। सब्जेक्ट पूछ रहे हैं ना मैं। और मैं समझ गया ना, तो भाई उसके कॉलेज के लिए तो स्टूडेंट चाहिए, तो कितने स्कूल में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है? तो जी सब जगह। हाँ, तो आपको कॉलेज चाहिए? जी सर। चलो आपको दिया, सुकमा जिला इसलिए दे दिया। अगले साल से खुलेगा, अगले साल से खुलेगा। हाँ जी सर। बजट में प्रावधान करना पड़ेगा ना जी सोडी जी। जी चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अब इधर, हाँ उसके बाद आता हूं ना, ये बस इधर के बाद इधर। हाँ उधर भी, अच्छा उधर भी आते हैं। हाँ चलो। महोदय, आपको मेरा प्रणाम, जय जोहार। प्रणाम। मैं कुमारी शिवानी बीए अंतिम वर्ष की छात्रा हूँ, शासकीय आदर्श आवासीय कन्या महाविद्यालय नारायणपुर की छात्रा हूँ। महोदय, पहले हमारे जिले में कोई भी महाविद्यालय केवल कन्याओं के लिए उपलब्ध नहीं था। आपने हमारे जिले नारायणपुर में एक आवासीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना की, जिससे अधिक से अधिक छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे महाविद्यालय का नाम आपने हमारे क्षेत्र अबुझमाड़ की वीरांगना रमोतिन माड़िया के नाम पर स्थापित किया। बधाई। आपने हमारे क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी, हमारे आदिवासी नायिका का सम्मान बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया, इसके लिए
मैं हमारे महाविद्यालय की सभी छात्राओं की ओर से आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और हमारे महाविद्यालय नारायणपुर से बहुत सारे बच्चे राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में चयन होता रहा है, पर हमारे नारायणपुर के महाविद्यालय में कोई भी इंडोर स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे महाविद्यालय में अभी इंडोर स्टेडियम केवल रायपुर में, उसके बाद बिलासपुर में, और अभी मैंने जगदलपुर में घोषणा की ना, अभी जगदलपुर में, अभी और दुर्ग में, अभी संभाग में खोल रहा हूं बेटा, इसके बाद जिले में जाऊंगा, है ना। उसमें बहुत पैसा लगता है, तो पहले यहाँ संभाग में नहीं था, प्रदेश मुख्यालय में एक, तो अब इसको सभी संभागों में पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर जैसे जैसे राशि आएगी फिर जिलों स्तर पे भी मौका हम लोग उसको खोलेंगे। और वो रहती कहाँ हो? प्रॉपर नारायणपुर के गांव में? नारायणपुर में रहती हूँ सर। अच्छा, खूब बधाई। कोई सवाल और? नहीं सर। चलो, इंडोर स्टेडियम के लिए बोली है ना, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत जल्दी इसको प्रयास करेंगे। अभी संभाग स्तर में कर रहे हैं, उसके बाद जिलों में जाएंगे बेटा। सेवा जोहार काका। सेवा जोहार। मोर नाम कुमारी वनीता नेताम है, मैं बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्रा हूँ काका। और हमारा जो कॉलेज है शासकीय स्वामी आत्मानंद पीजी कॉलेज नारायणपुर है, जहाँ पहले विज्ञान के पीजी कोर्स नहीं रहा है। आपके द्वारा एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री, एमए हिंदी एवं एमए इंग्लिश खोले गए काका, एक बार आपला धन्यवाद। ओ बधाई। हमार कॉलेज में पहले कंप्यूटर के कोनो कोर्स नहीं रहा है। अभी हमार कॉलेज में डीसीए और बीसीए आपके द्वारा खोले गए काका, क्योंकि हम तो जानते हैं कि डीसीए और डिग्री कतिक जरूरी है। डिग्री और डिप्लोमा पर एक बिना तो जॉब भी नहीं लगा है और कतिक मांग भी करते। तो काका एक खोल दे हमारे कॉलेज में, एक बार भी आओ, एक बार धन्यवाद काका। अब सवाल नहीं है, मांग है बस। हाँ, तो मांग बता काका। मोर बस एक छोटे से मांग है काका। हाँ, कते सुंदर बोला थे। वो मांग आप बड़े नहीं है, छोटे हरे, वो मांग आप पूरा कर सकते हो काका। मतलब पहले बिल्कुल चारों तरफ से बांधा थे ताकि बोचक के भाग मत सका। काका, जो हमारा पीएमटी जो गर्ल्स हॉस्टल है ना काका, ओकर जो सीट है 50 हरे, वो कर सीट लाना 100 कर देना काका। काबर की जो हमार अबुझमाड़ बहन मन है, वो आवासीय सुविधा के लाभ उठा सके और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। बहुत सुंदर है, घोषणा कर दे। मैं चल 50 की जगह 100 पक्का। ले ठीक है रे। हाँ ठीक, धन्यवाद काका। धन्यवाद। जय जोहर काका। जय जोहर। मैं रमसु पोटे शासकीय स्वामी आत्मानंद पीजी कॉलेज नारायणपुर से हूँ। राजनीतिक विज्ञान का मैं फर्स्ट सेमेस्टर छात्र हूँ काका। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो कि पहले आदिवासी क्षेत्र में जो देवगुड़ी और घोटुल थे वो मिट्टी के थे, बार बार जो खराब हो रहे थे, लेकिन आपके दया कृपा से वो आज पक्के हैं। तो जो कि आपने आदिवासी जो संस्कृति है पेनपुर का है, उनको संरक्षित करने का काम किया और हमारे देवी देवताओं को एक सम्मान मिला काका। और इससे जो आदिवासी पर्व सम्मान निधि के तहत जो योजना मिल रही है आदिवासी वो आज उठा ले रहे हैं। और काका एक मजे की बात है, जो आपने छत्तीसगढ़ खेल ओलंपिक किया, जो खेल लुप्त हो रही थी, वो आज एक ऊपर उठ के आ रहे हैं। और उस खेल का मैं स्टेट भी खेला काका, पिटूल, जिसमें तीसरा स्तर प्राप्त हुआ, जो बहुत अच्छा लगा। जो खेल हम भूल रहे थे, लेकिन आज उसको हम पुनः देख रहे हैं। और काका नारायणपुर में प्रतिभाशाली की कोई कमी नहीं है, बहुत आगे हैं और खेल में, पढ़ाई में। और काका 2 मांगे हैं, उसको अवश्य आप पूरा करेंगे, हम सब आशा रखते हैं। आउटडोर स्टेडियम चाहिए काका और सेंट्रल ग्रंथालय चाहिए। स्टेडियम चाहिए? आउटडोर स्टेडियम जी काका। आउटडोर जी बिल्कुल करेंगे। और केंद्रीय ग्रंथालय चाहिए काका। केंद्रीय ग्रंथालय, लाइब्रेरी। अच्छा, सेंट्रल लाइब्रेरी। अच्छा, ई लाइब्रेरी कराए, सेंट्रल लाइब्रेरी। चलो दोनों काम, दोनों से है ना। खूब बधाई, धन्यवाद। चलो इधर, हाँ चलो, हाँ चलो बोलो भाई।
माइक चालू करो इसका। हाँ आता हूँ। हाँ चलो बोलो भाई। सर मैं अपने भाषा अरबी भाषा में बोलना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल बोलो, मैं इधर से ट्रांसलेट करा लूंगा, इधर है बोलो। मचना रेवती कश्यप है, मैं हाँ बोलो। मेरे पास ट्रांसलेटर है जी। हाँ सर आमच्या दंतेश्वरी कॉलेज ने हॉस्टल नहीं आए तो मैं हॉस्टल का बोलूँ सर कि तू दंतेश्वरी कॉलेज ने हॉस्टल तो प्राप्त कर। और मेन बात मैं होम साइंस के बारे में बोलूँ चाहे सर कि हम होम साइंस धर लू से, लेकिन नहीं आम के पहली बात तो अपना नाम बताओ जी। रेवती कश्यप। कहाँ? जी दंतेश्वरी गर्ल्स कॉलेज जगदलपुर से हूँ सर। अच्छा ठीक है, तो आप साइंस जी होम साइंस की स्टूडेंट है जी। हाँ अब क्या पूछे, क्या बोले भाई, बताओ भाई मुझे। दंतेश्वरी कॉलेज की बोल रही है वो, और उसको हॉस्टल की आवश्यकता है बोले। जी हॉस्टल का आवश्यकता है सर, हॉस्टल गर्ल्स जी सर। मैं और ठीक है जी मैं होम साइंस के बारे में बोलूँ चाहे सर कि हम होम साइंस धर लू से, लेकिन हम होम साइंस के बारे में के भी पोस्ट नहीं निकले, हर बार साइंस पास बीए पास ये सब मांगवाए सर। हम होम साइंस लोग क्या करो हम सर आगे जाओ कि लोग बोले कि होम साइंस लेके हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए पोस्ट नहीं निकल रहा है सर। लोग बोला कि होम साइंस धरला सो खाना बनावा, सिलाई सिखवा सर। सर मैं अब तो बोलो कि होम साइंस बारे में आगे कहीं कर सर कि हम आगे जाऊं कहीं करो सकूं होम साइंस के बारे में। ठीक है ना। एक तो हॉस्टल की बात कही, उसको स्वीकृत करते हैं, और होम साइंस में पोस्ट क्यों नहीं निकला मैं पता करता हूँ। ठीक है बेटा। सी और जगदलपुर ने एक ही कॉलेज, मतलब कॉलेज तो आसे सर, लेकिन होम साइंस एक ही कॉलेज ने आसे गर्ल्स दंतेश्वरी कॉलेज ने, तो मैं तुक बोले सर कि नहीं हर कॉलेज ने होम साइंस जो पोस्ट निकला सर, ताकि हम ठीक है चलो। अच्छा चलो भाई इधर। हाँ उधर भी आते हैं, पहले इधर या इधर हो गया यार, रुक जाओ पूरा होने दो ना, फिर उसके बाद मौका देखते हैं। हाँ चलो। सबले पहले मैं छत्तीसगढ़ मैया ला पाँव पड़त हूँ। कक्का जय जोहार। जय जोहार। मैं बुशरा खातून भोपालपट्टनम छत्तीसगढ़ के अध्ययन में बीएससी अंतिम वर्ष में अध्ययन करती हूँ। आपने हम युवाओं के लिए अनेकों सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिसके लिए गाढ़ा गाढ़ा बधाई व धन्यवाद कक्का जी। छत्तीसगढ़ की उन्नति में हम आपके दिखाए रास्ते में कदम से कदम मिलाकर चल रहे, लेकिन कक्का हमारी अत्यंत 4 महत्वपूर्ण मांगे जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हाँ बताएं। सुनते हैं कक्का? हाँ सुन रहा हूँ भाई। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारा महाविद्यालय सन 1988 का जिला बीजापुर का सबसे पुराना महाविद्यालय है। मरम्मत ना होने के कारण हमारे महाविद्यालय के भवन जर्जर हो चुके हैं। अच्छा। कोई भी अप्रिय घटना घटने और जन धन की हानि होने का खतरा बना रहता है, लगता है कब हमारे ऊपर गिर जाएगा। दूसरी, हमारे महाविद्यालय में बाउंड्री वॉल अच्छा, नहीं कितने छात्र छात्राएं हैं वहाँ? जी कितने छात्र छात्राएं हैं? सर 400 से आसपास। अच्छा। 400 के आसपास है। तो आपको अतिरिक्त कमरा चाहिए? जी अतिरिक्त कमरों की जरूरत है और मरम्मत की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मरम्मत भी करवाना। कहाँ कलेक्टर था आप? हाँ तो अच्छा, तो बिल्कुल आपके यहाँ बिल्डिंग नया बनाएंगे, अतिरिक्त कमरा भी बनाएंगे। ठीक है। और कोई सवाल? कक्का और एक सवाल, एक समस्या है, हमारे महाविद्यालय में बाउंड्री वॉल भी नहीं है। अगर मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारा महाविद्यालय जंगलों के बीच उपस्थित है। वहां जाने के रास्ते में आसपास जंगल भी होते हैं, शराब खाने भी होते हैं, भट्टी होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे शराबखोर वहां आके हमारे कॉलेज के कैंपस में गंदगी कर देते हैं, जिससे विद्यार्थियों की मानसिकता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बाउंड्री वॉल भी करेंगे। और साथ ही आसपास के जंगलों से हिंसक पशुओं का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके साथ एक और समस्या है, बहुत महत्वपूर्ण समस्या है मेरी। हाँ। अब हमेशा बात तो नहीं हो पाती है, इसीलिए अच्छा, इसलिए माइक छोड़ना नहीं। ठीक है। हाँ कक्का,
आगे के उसमें मैं बताना चाहूंगी सामान के रखरखाव व नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के साथ साथ अतिरिक्त कक्षाओं जिसकी आपने अभी घोषणा कर दी, उसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कर दिया ना अतिरिक्त कमरा की? जी जी, एक आखिरी मांग है, उसके बाद कोई मांग नहीं है। हाँ। तो हमारा महाविद्यालय भोपालपट्टनम में स्थित है। महाविद्यालय में भोपालपट्टनम से ज्यादा मतलब विद्यार्थी कम आते, उससे ज्यादा आसपास से सुदूर अंचल क्षेत्रों से 40-50 किलोमीटर का रास्ता तय करके बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, जिन्हें बहुत सारी समस्याओं के कारण वो नियमित शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि हम विद्यार्थियों को हॉस्टल की सख्त जरूरत है। क्या आपसे आशा करती हूँ कि आप हमारी ये मांग को जरूर पूरा करेंगे। हॉस्टल भी चाहिए? जी जी। अच्छा, हॉस्टल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए? कॉलेज बिल्डिंग चाहिए? जी जी, है ना। दोनों की घोषणा मैं करता हूँ ना। अतिरिक्त कमरा भी बनाएंगे, बाउंड्री वॉल भी बनाएंगे और हॉस्टल भी बनाएंगे। धन्यवाद काका, जय जोहार। चलो पीछे। गुड आफ्टरनून, रिस्पेक्टेड सीएम सर एंड ऑल अदर रिस्पेक्टेड पीपल्स। सर, मेरा नाम प्रशांत दास है और मैं बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज भैरमगढ़, डिस्ट्रिक्ट बीजापुर से। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस शानदार प्रोग्राम और इस बेहतरीन अरेंजमेंट के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि सर इस कार्यक्रम के थ्रू हम यंग यूथ आपसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, अपना पर्सपेक्टिव, अपना थॉट्स आपके सामने एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जिससे हम हमारे प्यारे बस्तर और छत्तीसगढ़ को डेवलप कर सके। सर, मेरे भी कुछ पॉइंट्स हैं, मेरे भी कुछ थॉट्स हैं जिनको मैं आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता हूं। बताइए सर। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो है रिसर्च को लेके। सर, एज पर माय नॉलेज हमारे बस्तर डिवीजन में कोई भी कॉलेज या हमारा यूनिवर्सिटी जो है रिसर्च वर्क नहीं कराता सर, जिससे कई स्टूडेंट्स जो मास्टर कर लिए हैं या कर रहे हैं और जो पीएचडी और रिसर्च करना चाहते हैं वो सर सफर करते हैं। अगर आप हमारे यूनिवर्सिटी शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी को अगर एनकरेज करें सर पीएचडी के लिए, तो इससे जो यंग यूथ है वो रिसर्च में आगे बढ़ेगा, हायर एजुकेशन में आगे बढ़ेगा और सर कहीं ना कहीं हमारा बस्तर हायर एजुकेशन में डेवलप करेगा। बहुत बढ़िया सुझाव। और सर, मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो है एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेके। सर, आप जानते हैं कि बस्तर के जो लोग हैं वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत केपेबल होते हैं। अगर उन्हें एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिया जाए तो सर उन्हें स्पोर्ट्स में बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सर, अगर स्पोर्ट्स में बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो स्पोर्ट्स की फील्ड में एक्सेल करेंगे और सर अगर वो स्पोर्ट्स की फील्ड में एक्सेल करेंगे तो हमारे प्यारे बस्तर का नाम पूरे देश और विदेश में रोशन करेंगे। ठीक है। बीजापुर देखो, अब बीजापुर में बढ़िया कैसे बना है, वहाँ खेल विक्रम मंडावी खुद मेरे से उद्घाटन कराया था, तो वहाँ खेलकूद की भी व्यवस्था, नारायणपुर में खेलकूद की व्यवस्था, कोंडा गांव में, जगदलपुर में कितने सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। तो लगातार युवाओं के लिए हम लोग करते जा रहे हैं। आपके जो जरूरत पड़ेगी तो और आगे करेंगे। सर, और मेरा आखिरी रिक्वेस्ट है सर, बताइए। हमारे कॉलेज में 2 बिल्डिंग से हॉस्टल के लिए, बट सर स्टिल जो मिनिमल रिक्वायरमेंट्स होते हैं जैसे फर्नीचर हो गया, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हो गया, ये सर अभी भी प्रेजेंट नहीं है। हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर ने बहुत प्रयास किया सर, उसके बावजूद रिजल्ट है अप टू द मार्क नहीं आया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस करंट सेशन में इन फैसिलिटीज को आप प्रोवाइड करवाएं जिससे स्टूडेंट्स का भला हो सर। तो देखिए, इसके फाइनेंस की बात है तो तत्काल नहीं होता, थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है ना। तो निश्चित रूप से अगले सत्र तक के हम लोग पूरा कर देंगे। जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। पीछे, ओ सबसे पीछे, वो पीछे में, हाँ जो गोल पोस्ट में है ना वहां पर दो भाई, उधर दे दो। हाँ उधर, हाँ आखिरी में। हाँ जी, बताओ जी। जय जोहार काका। जय जोहार। मोर नाम युगल किशोर निर्मल कर हरे काका और मैं
गवर्नमेंट कॉलेज चारमा के स्टूडेंट काका, बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट काका। हाँ जी बताओ जी। मोर कॉलेज में डीसीए और पीजीडीसीए ने काका अपन छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ा कंप्यूटर तो लगी ना काका। तो काका चाहिए तो ला डीसीए और पीजीडीसीए काका। अच्छा तोरो ये चाहिए? नहीं पूरा स्टूडेंट बच्चे है ना काका। अब हमारे कॉलेज ला पोस्ट ग्रेजुएट बना दे बिल्कुल कॉलेज। मांग बढ़िया है, अगले साल पक्का पूरा कर दे। लेन का कहीं साल कर दे, इसी साल कहीं तुरते हो जाए, सत्र शुरू हो गए। लेन काका। और दूसरा सवाल पीजी का पीजी कॉलेज चाचा काका पीजी कॉलेज तो शुरू कर दिया सकते, इस साल पीजी कॉलेज शुरू करवा दो। चारामा में काका। हाँ भाई चारामा में कर रहा हूँ यार मैं। हाँ चलो धन्यवाद। हाँ दूसरे को मौका दे दो भाई। चालू नहीं। अच्छा हाँ चलो बोलो भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मैं श्रीजल भावसार शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर से बीएड तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। महोदय जी आपके द्वारा चलाए गए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बहुत ही सराहनीय है, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। माननीय जी मेरा बस आपसे एक ही अनुरोध है, जैसे कि कहते हैं हमेशा गुरुओं को प्रथम स्थान दिया जाता है और कहा भी गया है गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन संग वंदन, गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन संग वंदन, गुरुदेव आपकी कृपा से पावन हुआ यह जगत। धरती कहती अंबर कहते कहती यही तराना, धरती कहती अंबर कहते कहते यही तराना, गुरुदेव आप ही है जिससे पावन हुआ ये जमाना, पावन हुआ ये जमाना। बधाई, खूब शुभकामनाएं। जी मेरा आपसे बस यही अनुरोध है कि जो शिक्षक भर्ती निकलती है तो कृपया आप प्रतिवर्ष शिक्षक भर्ती के लिए पोस्ट निकालें, इसी के साथ सीजी टेट भी प्रतिवर्ष हो। देखो ऐसा है कि 98 के बाद पहली बार तो हम लोग हमारी सरकार बनी तो सीधा भर्ती शिक्षकों की नहीं, पहले शिक्षाकर्मी थे, कितने आंदोलन होते थे। अब एक बार नहीं 2 बार निकाले, एक बार 14,000 निकाले, इस समय 12,000 का निकाले, तो लगातार भर्तियां चल रही है। पहले भर्तियां नहीं होती थी, है ना सर। तो और सीजी टेट के एग्जाम भी प्रतिवर्ष निकाले जाए। अब देखो ऐसा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करने में, है ना। और कितनी अच्छी अच्छी बातें आप सबने की, सुझाव भी दिए, सवाल भी किए, उपलब्धियां भी बताई, और आप अपने सपने हैं, विचार हैं, उसको भी रखें। बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन मेरी बाध्यता ये है कि मुझे अन्य कार्यक्रमों में जाना है, वहां भी साथी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा एक काम करना, सब मान लो कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई सवाल है तो मेरे नाम से लिख के दे दें, है ना, कलेक्टर के माध्यम से मेरे तक पहुंच जाएगा। कलेक्टर को दे दीजिए, वो सारे सवाल का उत्तर दूंगा मैं। देखो सब लोग मांग रहे हैं, फिर मुश्किल होगा ना, इसलिए देखो 3 घंटा हो भी गए, खूब सवाल जवाब हुए, आप ही लोगों ने भाषण दिया, और जितने भी आप लोगों ने मांगे की मैंने घोषणा भी की। और मैं समझता हूं कि बस्तर के उन्नति और विकास के लिए अबूझमाड़, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा सब साथी उसके जो विचार सुने, इतने बढ़िया विचार, शायद ही मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें इस प्रकार के विचार सुनने को मिलेंगे जो हमारे यहाँ सुदूर अंचल के साथियों से मिला है। तो मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, खूब आशीर्वाद देता हूं कि आपके सपने साकार हो और आप ही हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं। बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ हमारा बने, हमारी महतारी को सजाए संवारें और यहाँ के लोग खुशहाल हों, यही हमारे छत्तीसगढ़ का सपना है जिसको हम सबको मिलकर साकार करना है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं।
धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री साहब। आभार प्रदर्शन के लिए मैं कलेक्टर बस्तर विजय दयाराम केसर को सादर आमंत्रित करता हूं। आज के भेंट मुलाकात युवाओं के साथ कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों से आए हुए हमारे युवा साथियों के साथ बहुत ही आत्मीयता के साथ संवाद